Dear friends, we are going to learn today different forms of pressure equation. हमने पहले पढ़ा है what is the pressure due to gas. Remember? क्या पढ़ा हमने? What is the pressure due to gas? क्या है pressure due to gas? P is equals to 1/3 rho c square. 1/3 rho c square. अब हम देखने जा रहे हैं different forms of pressure equation. ओके, उसी को अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे. P इक्वल्स टू 1/3 रो सी स्क्वायर में रो क्या होता है? कौन बोलेगा? चलो टाइप इन द कमेंट बॉक्स. व्हाट इज रो? ये पहला टर्म रो क्या है बेटे? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. व्हाट इज रो? टेल मी. डेंसिटी. वेरी गुड. डेंसिटी किसका? क्या है ये डेंसिटी? किसका? आपका कि मेरा कि पानी का? किसका? किसका प्रेशर की बात चल रही है यहां पर? वेरी गुड. द गैस इन द कंटेनर. वेरी गुड. द गैस इन द कंटेनर. ओके, एक कंटेनर हमने लिया, उस कंटेनर के अंदर हमने इस गैस को रखा था, तो उस गैस के प्रेशर की बात यहां पर चल रही है. ओके, ग्रेट. सो वेरी गुड. दिस इज CRMS इक्वल्स टू, यहां से बन जाएगा 3 ऊपर जाएगा. देखो ना, ये 3 इधर ऊपर चला गया. 3p/रो है ना. क्या बन गया? CRMS क्या बन गया बेटे? √3p/रो, क्योंकि CRMS का स्क्वायर था. ये 3p उधर गया, रो नीचे आया. ये समझा? वेरी गुड. नाउ रो, जब हम बात चल रहे हैं, रो इज मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. ओके, सो वी कैन राइट इट एज, रो की जगह पर मास बाय वॉल्यूम लिखा अगर मैंने, तो ये बन जाएगा 3pv/m. 3pv/m. और अब मास को मैं लिख रहा हूं, देखो मास को लिख रहा हूं मैं, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू n. n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं अपने पास प्रेजेंट, तो उसको मैं लिख रहा हूं. तो उसको अगर मैंने लिखा तो ये बन जाएगा 3pv/m इंटू n. ठीक है, लिखते जाइए, चलो फटाफट लिखते जाइए. हेडिंग क्या दोगे आप बेटे? हेडिंग है ये, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेशर इक्वेशन. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेशर इक्वेशन. कम ऑन. या ओके ओके, कम ऑन. तो प्यारे बच्चों, हमने रीअरेंज कर दिया. तो CRMS को हमने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, and then we have written mass is m into n. Mass is m into n. Okay, great. This is understood. Okay, now dear friends, PV इक्वल्स टू nRT होता है क्या? जी हाँ, PV इक्वल्स टू nRT. चलिए पुटअप करते हैं. तो ये बन जाएगा 3nRT/m. ऐसे भी इसको लिख सकते हैं. ठीक है, ये अलग अलग तरीके से इसको मैं एक्सप्रेस कैसे करना है ये सिखा रहा हूं. तो इनमें से कोई भी एक इक्वेशन आपको पूछा जा सकता है या उसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं. ओके, इसीलिए अलग अलग तरीके से इसको लिखवा के आपको बता रहा हूं, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आए कि किस तरह से सॉल्व करना है. कोई भी इनमें से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो. ओके, यूज में आएगा आपके. तो कभी कभी इस m को m/mw भी लिख सकते हो. अब ये कहां से आ गया नया फॉर्मूला सर? n इक्वल्स टू m/mw. क्या है ये? कौन बताएगा? n इज इक्वल्स टू m/mw. यस यस, करेक्ट.
करेक्ट बेटे। एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। एम क्या है? एम ऊपर वाला एम, इट इज द गिवन मास, एम इज द गिवन मास ऑफ द गैस, गैस का मास है। और एम डब्ल्यू, एम डब्ल्यू इज मॉलिक्यूलर वेट। वेरी गुड, वेरी गुड, मॉलिक्यूलर वेट, समझा? वेरी गुड। तो इस तरह से हम इसको लिख दे तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर और नीचे एम कैंसल, so we can write it as under root 3 RT by mw, where mw is the molecular weight, mw is the molecular weight. Very good. तो ये जो एक्सप्रेशन आया अंडर रूट 3 RT by mw, लिख रहे हो ना फटाफट? ये इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट 3 RT by mw is a very important equation. अंडर रूट 3 RT by mw is a very very important equation. कैसे? आप बोलोगे सर कैसे? बहुत सिंपल है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें R कांस्टेंट है, mw भी कांस्टेंट है, वेरिएबल है सिर्फ टेम्परेचर T। ओके, वेरिएबल कौन है इसमें? टेम्परेचर T। तो इसका मतलब ये हुआ कि RMS वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी, RMS स्पीड डिपेंड्स अपॉन अंडर रूट T। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहा। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, अगला तरीका बता रहा हूं। ये फॉर्मूला समझा सबको? ठीक है, अब अगला तरीका, नेक्स्ट और एक वेरिएशन में इसको हम दिखा सकते हैं। n is equals to n by na. Yes, this is another form in which you can write it. n is equals to n by na, जहां पर n का मतलब होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये तो आपको पता ही है ना? सो nRT अपॉन na इंटू mw, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, ग्रेट। और इसमें और एक चीज हुई कि R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एंड Na, इसको लिख लो बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। R और ये Na, तो R by Na becomes another constant। ये जो Kb है ये एक नया कांस्टेंट बन गया। तो साइड में इसको लिख लो, साइड में R by Na is Kb and this constant is called as Boltzmann constant. ओके, ये जो कांस्टेंट यहां पर बना इसको कहा जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ग्रेट। आगे बढ़े। तो मैंने केबी को पुटअप कर दिया, ठीक है, मैंने केबी को यहां पर पुटअप कर दिया। तो अब ध्यान से सुनिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। यहां तक हो गया? यस। नाउ डियर फ्रेंड्स, अगर दोनों साइड में हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, दोनों साइड में मैंने स्क्वायर कर दिया, और ये जो mw था
इस MW को उठा के इस साइड में लेके गया मैं और दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बनेगा हाफ इंटू MW इंटू CRMS का स्क्वायर। मैंने MW यहाँ पर, ये MW यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, नीचे MW है, ध्यान रखना होगा हमें, नीचे MW है यहाँ पर। हाँ, ये एक्सप्रेशन में नीचे MW है बेटा। ये MW चला गया CRMS के स्क्वायर के साथ और दोनों साइड को हमने हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया बेसिकली। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बनने जा रहा है, देखो, हाफ m इंटू वेलोसिटी स्क्वायर v स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर क्या होता है दुनिया में? हाफ mv स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स, कम ऑन। हाँ बोलो बोलो। वेरी गुड वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी का होता है, यस, वेरी गुड बेटे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो हाफ mv स्क्वायर इज 3 n/kBt/2, और इसीलिए ये फॉर्मूला बन गया, दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। लिख लीजिए, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, वेरी गुड। वेरी नाइस। सो दिस वी हैव अंडरस्टूड। यहां तक तो हमें ये समझ में आया कि हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला है हाफ m/CRMS स्क्वायर, जिसको हमने लिखा 3 n/kBt/2, जिसमें kb क्या है? kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। चलो, तो चलो इसका आंसर कोई तो दे दो मुझे। कोई तो मुझे इसका आंसर दे दो। CRMS is equals to, so fill in this blank. ऑप्शन ए अंडर रूट 3p बाय रो, दूसरा ऑप्शन है अंडर रूट 3p बाय m, ऑप्शन सी है अंडर रूट 3pv अपॉन n इंटू n, और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। देखते हैं कौन कौन देता है। यस बेटे, बोथ ए एंड सी, है ना। हमने देखा था कि सबसे पहले CRMS अंडर रूट 3p/रो, सही बात है, और उसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके 3pv/m लिखा और m को n इंटू n लिखा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही बात है। ऑप्शन नंबर डी सही बात है, क्योंकि सी भी सही है ना, ए भी सही सी भी सही। समझ में आया श्रेया, समझ में आया? यस, ग्रेट, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े।
वेरी गुड, तेरा भी सही है, हाँ इसका सही है, समझा। चलो आगे चलें। नेक्स्ट, इसका आंसर कोई तो दे दो। चलो चलो, सबको लिखना है, ए बी सी डी में से कोई ना कोई एक तो लिखना ही है आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आंसर नहीं दिया। चलो सब लोग, एवरीवन, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन, कम ऑन। क्या होगा बेटा? देखो नोटबुक देखो, नोटबुक देखो, नोटबुक देखो, नोटबुक देखो जी, कम ऑन, आंसर बोलो, क्या होगा आंसर? अंडर रूट 3 RT/m है क्या? ऑप्शन ए सही है क्या? हाँ बेटे, बोथ बी एंड सी, ए सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? 3 RT/m सही नहीं है क्या? हाँ वो सही नहीं है ना? वो NRT/m होना चाहिए था, है ना? यस, ए सही नहीं है, बी सही है, 3 RT/mw सही है। MW मतलब मोलिकुलर वेट, वो मोलिकुलर वेट है। क्यों जी? है ना? और सी में 3 N/kBt/mw लिखा है, तो ये भी सही है। अभी अभी हमने सारे फॉर्मूले लिखे ना, अभी अभी हमने सारे फॉर्मूले लिखे, तो ये सारे फॉर्मूले में से ये सही है, बी और सी सही है। समझ में आ रहा है सबके? क्लियर? सबने आंसर देना है, ठीक है? सबने आंसर देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आंसर नहीं लिखा, कुछ ना कुछ तो लिखना ही लिखना है आपको बेटे। ग्रेट, चलो आगे चलते हैं। ओके, सो आंसर इज बी एंड सी आर करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, अभी अभी हमने लिखा था, ठीक है? ग्रेट, सो ये तो आपके समझ में आ गया, है ना? तो हमने यहां पर अभी क्या क्या देखा? तो हमने बहुत सारी चीजों के बारे में देखा। जस्ट अ मिनट। तो हमने देखा बेटे किस तरह से यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो यहां पर बन रही थी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने देखा, राइट? अब हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, तो एक जो फॉर्मूला हमने देखा, प्रेशर का फॉर्मूला, अब इसमें से कौन से फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है? 1/3 रो CRMS का स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला हमने लिखा था सबसे पहला। उसके बाद हमने आज इसी को लिखा 1/3 रो को लिखा मास बाय वॉल्यूम इनटू CRMS स्क्वायर। तो ये 3 PV/m अंडर रूट, ये CRMS का फॉर्मूला लिखा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा? हाफ मास इनटू CRMS का स्क्वायर, ठीक है? तो इसको मैंने लिखा किस तरह से, ये m को अगर स्क्वायर करके इधर लेके आओ, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3/2 PV बन जाएगा,
3/2 PV। समझा क्या है सबको? इसी को मैं ये 3 और ये V को इधर लेके जाता हूं तो 3/2 PV बन जाता है। नहीं समझे? ये देखो ना, ये 3 PV इधर लेके जाओ, 3 PV इज इक्वल टू M इंटू CRMS का स्क्वायर। दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दो, 2 से, तो हाफ MC/RMS स्क्वायर, हाफ MC/RMS स्क्वायर इज 3/2 PV। तो आ गया 3/2 PV। ये समझा? तो इसी को 3/2 NRT भी लिख सकते हो, 3/2 NRT। ये सारे के सारे फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं आपको, ठीक है? ये सारे एक दूसरे से डिराइव करते आना चाहिए आपको, इसलिए सब वेरिएशन बता रहा हूं, पूरा वेरिएशन, सब कुछ वेरिएशन बता रहा हूं आपको, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी पर मोल की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ठीक है? ध्यान से सुनो। अब काइनेटिक एनर्जी पर मोल की अगर बात की जाए तो एक मोल का काइनेटिक एनर्जी कितना, अगर ये ढूंढना है तो इसको डिवाइड कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 NRT, जिसमें n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको डिवाइड कर दो यहां पर आके, तो बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन n इक्वल्स टू 3/2 RT। इसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी पर मोल। इज इट सिंपल प्यारे बच्चों? सिंपल है कि नहीं है, बोलो। वेरी गुड, दिस इज वेरी सिंपल। ओके, समझा? वेरी नाइस, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब पर केजी की बात चल रही है। सब लोग ध्यान से सुनिए, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास की बात कर रहा हूं मैं। क्या आप लिख रहे हैं मेरे साथ? है ना? आर यू देयर विथ मी? यस। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास पर केजी की बात करेंगे। ग्रेट। तो अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास की अगर बात की जाए तो मैं इसी को ले लेता हूं फिर से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी है 3/2 NRT। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3/2, ये जो n है ना, n क्या है? नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल को अपन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं क्या? केमिस्ट्री में पढ़ा है ना मोल कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट। क्यों भाई? यस। सो एन को मैंने क्या लिखा, देखो ये एन था, एनआरटी वाला, तो मास बाय मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास इनटू आर टी। तो इसमें से मास को इधर अगर भेज देंगे तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम गिवन मास इज इक्वल्स टू
3/2 और ये बचेगा यहाँ पर R इंटू टी अपॉन mw। समझ में आया? So this is the formula to find kinetic energy per unit mass. Okay, kinetic energy per unit mass. So this you have understood, right? Now let's go to the next one. Now I want to find out kinetic energy of one molecule. एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मुझे चाहिए, मतलब पर मॉलिक्यूल की बात करूंगा मैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। गैस के एक मॉलिक्यूल के पास कितना काइनेटिक एनर्जी भरा हुआ है ये मुझे ढूंढना है जी। क्या आप तैयार हैं? तो फिर से एक बार काइनेटिक एनर्जी, जो पूरा पूरा काइनेटिक एनर्जी है गैस का, वो है 3/2 nRT। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल की बात करने जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया एक मॉलिक्यूल, मैंने ले लिया एक मॉलिक्यूल, ठीक है। और इस एक मॉलिक्यूल का मुझे ढूंढना है पर मॉलिक्यूल। तो अब मैं इसको कैसे लिखता हूं, देखिए इसको मैं लिखता हूं 3/2, जो n है आपका, n नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको मैं ऐसा लिखूं क्या, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इंटू RT। समझ में आया इसका रीजन? नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। डू यू हैव दिस फॉर्मूला विद यू? क्या मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है बेटे? है ना? n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, n अपॉन Na, है ना? और इसीलिए इस n को अगर मैं इस साइड में लेके जाऊं, इधर n क्या है, व्हाट इज दिस n? नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर बताने की जरूरत है क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल। एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स? 6.023 इंटू 10⁻23। क्यों भाई, है ना? चलो, तो इस n को अगर मैं नीचे ले लूं यहां पर, तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन n इज इक्वल्स टू 3/2 RT/Na। और इसीलिए काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कितना, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बाय n इज इक्वल्स टू 3/2। ये R/Na जो है बेटे, R/Na, इसको एक कांस्टेंट हम कहते हैं। अभी अभी मैंने लिखवा के दिया आपको, है ना? इसी लेक्चर में था ना, क्या था उसका नाम? R/Na का नाम कौन बताएगा? चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। R/Na हमने देखा है अभी अभी। देखता हूं कि कौन नोट्स बना रहा है, कौन नोट्स नहीं बना रहा है, अभी पता चलेगा तुरंत।
नोट्स कौन बना रहा है और कौन नहीं बना रहा है अभी पता चलेगा। नोट्स में देखो R/NA कहीं दिख रहा है क्या? शाबाश शाबाश। प्रणय इज करेक्ट, वैष्णव इज करेक्ट, श्रेया करेक्ट, वैष्णवी ऑल्सो करेक्ट, प्रथमेश करेक्ट। यस बेटा बिल्कुल सही, श्रेया सही है। ओके केबी, केबी विच इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वेरी सिंपल, केबी टी। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि एक मॉलिक्यूल के पास कितना काइनेटिक एनर्जी होता है? एक मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 kBt। ठीक है, वेरी गुड, kb इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वेरी नाइस, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसको कहा जाता है। तो बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आ गया रिलेशन जिसमें काइनेटिक एनर्जी हमने देखा। ओके, जिसमें आया है एक कांस्टेंट जिसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू। ओके, According to Wikipedia, the Boltzmann constant is the proportionality. ये मेरा गूगल चलने लगा यहाँ पर। शाबाश, क्लियर। इसका वैल्यू भी आप याद रख सकते हो। R का मतलब R/NA है ना, R/NA, R मतलब 8.31 डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, इसको कैलकुलेट करके देखो रे कितना आता है। ठीक है, यस, नहीं ऐसा नहीं है, हाँ 1.38 इंटू 10⁻⁻23 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, केबी। यस बेटे, ओके, इज इट क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ रहा है आपके, वेरी नाइस। तो ये आपको पता होना चाहिए पूरा, सब चीज समझ में आ गया। ओके, स्पेशली ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है अपने लिए। क्यों, ये भी बताता हूं। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब आपको पता चल जाएगा तो वो टोटल इंटरनल एनर्जी को देगा हमें। ठीक है, तो हमने कहा था ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस बताता हूं, इसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस ये है बेटे कि kinetic energy of molecules of the gas represent its temperature, उसके टेम्परेचर को दिखाते हैं। ठीक है, देखो ना 3/2 kBt दिखा रहा है, मतलब टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर डिपेंड करता है उसके काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, राइट।
इट्स टेम्परेचर को दिखाते हैं। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका यूज अगला एक लॉ पढ़ने वाले हैं हम, इसके बाद एक लॉ पढ़ेंगे हम। सो ऑल्सो इम्पोर्टेंट, important in law of equipartition of energy, law of equipartition of energy. So we are going to study this law of equipartition of energy tomorrow. कल हम law of equipartition of energy जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, जो पर मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला है 3/2 kBT, इसको याद रखना, कल इसका उपयोग आएगा बेटे, कल इसको पढ़ने वाले। सो व्हेन वी लर्न दिस यू हैव टू रिमेंबर, आई विल आस्क यू। ठीक है, सो शुड वी स्टॉप ओवर हियर टुडे? ग्रेट, वी विल स्टॉप ओवर हियर एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज? समझ में आ रहा है बेटे? मजे से पढ़ो, आगे बढ़ो। ओके, सो वी स्टॉप ओवर हियर, बाय बाय।